ऐश हेक्टर से कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। हेक्टर एक एविल स्माइल देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल का एक ऑफिशियल रीमैच, और इस बार ये मैच पूरी तरह से फेयर होगा। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक आगे बढ़ता है और कहता है, ये तो गलत है। ऐश ने तुम्हें ऑफिशियल फाइनल बैटल के अंदर ही डिफीट किया है एंड वही वर्ल्ड चैंपियन है। हम वापस फाइट करने का इतना ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मिस्ट्री और सहीना भी काफी गुस्से में होते हैं। ओल्ड मैन ऐश की तरफ देखते हैं। ऐश काफी फोकस्ड लग रहा होता है और वो अपने फिस्ट को बंद करके कहता है, मैं अपने पोकेमॉन्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा डिफीट करूंगा। ब्रॉक, मिस्ट्री और सहीना शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ऐश क्या तुम श्योर हो? इसके बारे में एक और बार सोच लो। अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारा मेहनत से लिया हुआ वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल हमेशा के लिए चला जाएगा एंड इसके बाद शायद तुम्हें तुम्हारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स भी ना मिले। ऐश कहता है, मैं हारने ही नहीं वाला। ऐश बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। हेक्टर एक स्माइल लेता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम इस फाइट को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें रूल्स बता देता हूँ। बिल्कुल फाइनल बैटल की तरह ये फाइट भी 6 वर्सेस 6 की होने वाली है। बैटल के अंदर एक फेनोमेना अलाउड होगा एंड हाँ, यहाँ पर किसी और पोकेमॉन ट्रेन के पोकेमॉन को यूज करना अलाउड नहीं है, यानी कि तुम एक्लिप्सर एक्स का यूज नहीं कर सकते। और हाँ, मैं तुम्हारे पोकेमॉन जैसे कि आर्सियस या फिर हुपा का यूज नहीं करूंगा। ये बैटल हमारे खुद के पोकेमॉन से लड़ी जाएगी। और एक और गुड न्यूज, इस फाइट के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे पोकेमॉन्स वापस दे रहा हूँ। तुम अपने किसी भी 2 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को चुन सकते हो एंड मैं तुम्हें वो पोकेमॉन वापस दे दूंगा। वो कुछ टाइम के लिए हिप्नोसिस से भी बाहर आ जाएंगे। अगर इस फाइट में तुम मुझे डिफीट कर देते हो तो मैं तुम्हारे सारे मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमॉन्स को वापस कर दूंगा। वहीं पर दूसरी तरफ अगर ये फाइट मैं जीत जाता हूँ तो मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन रहने वाला हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पोकेमॉन्स वापस नहीं करूंगा एंड अगली बार तुम्हें वापस से पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके यहाँ तक पहुँचना होगा, जो कि एक काफी लंबा रास्ता है। ऐश अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है, मैं इस फाइट को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐश की हिम्मत देखकर ओल्ड मैन तक शॉक हो गए थे। हेक्टर यही चाहता था और इसके बाद वो एक स्माइल देता है और कहता है, ये फाइट पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में दोबारा टेलीकास्ट होने वाली है और सभी लोग इसको देखने वाले हैं। ये एक प्रूफ होगा कि मैंने तुम्हें दोबारा डिफीट कर दिया है और अब पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। पर इसके लिए तुम्हें कैमरास पर एक्सेप्ट करना होगा कि एक ऑफिशियल रीमैच है। कैमरास ऐश की तरफ आ जाते हैं और ऐश कहता है, ये एक ऑफिशियल रीमैच है। जो इस फाइट को जीतता है वही वर्ल्ड चैंपियन होगा और जो हारता है वो रनर अप। पिछला वर्ल्ड चैंपियन मैच अनफेयर था और उसके कोई भी मायने नहीं है। हेक्टर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अब ये मैच हर जगह पर टेलीकास्ट होना स्टार्ट हो चुका है। चूज करो कि तुम अपने कौन से 2 लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को इस फाइट में यूज करना चाहते हो। ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सहीना की तरफ देखता है। सहीना कहती है, ऐश ये तो तुम्हारे लिए काफी ऑब्वियस होने वाला है। तुम्हें अपने पोकेमॉन टीम के 2 सबसे मेन पोकेमॉन और एक्सपीरियंस पोकेमॉन के साथ जाना चाहिए। ऐश का भी कुछ यही ओपिनियन था, जिसके चलते वो ज्यादा सोचे बिना कहता है कि मुझे आर्सियस और हुपा वापस चाहिए। हेक्टर कहता है, जैसा तुम कहो। अचानक से ऐश के सामने 2 पिलर्स आ जाते हैं एंड उसके ऊपर 2 पोकेबॉल्स रखे हुए थे। हेक्टर कहता है, ये रहे तुम्हारे हुपा और आर्सियस के पोकेबॉल्स। इनको डीहिप्नोटाइज किया जा चुका है, तुम इन्हें ले सकते हो। ऐश ने काफी टाइम बाद हुपा और आर्सियस का पोकेबॉल देखा था। वो काफी इमोशनल हो जाता है, पर ये सब चीजें वो बाद में भी कर सकता था। वो आर्सियस और हुपा दोनों के ही पोकेबॉल्स को अपने पास ले लेता है। हेक्टर कहता है कि अगर तुम चाहो तो फिलहाल के लिए तुम इन पोकेमॉन्स को बाहर निकाल कर उनसे मिल भी सकते हो एंड सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। ये काफी अच्छा मौका था एंड ऐश अपने आर्सियस और हुपा दोनों को बाहर निकाल देता है। हुपा और आर्सियस दोनों ऐश को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। काफी टाइम से उन्होंने ऐश को नहीं देखा था एंड अगर देखा होगा भी तो वो हिप्नोटाइज थे, बट अब वो हिप्नोसिस से बाहर आ चुके थे एंड ऐश को पहचान भी लेते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हुपा जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में था, वो ऐश को गले लगा लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ आर्सियस की भी आंखें भर आती है। दोनों ही पोकेमॉन्स ने ऐश को बहुत ज्यादा मिस किया था। दोनों ही पोकेमॉन्स आसपास देखते हैं और उनको एक काफी अजीब माहौल देखने को मिलता है। सामने हेक्टर खड़ा हुआ था, जिसने उनको इतने टाइम से कैद करके रखा था। ऐश कहता है, हुपा और आर्सियस काफी टाइम हो गया है साथ में बैटल करे हुए। एक टाइम पर तुम मेरे मेन पोकेमॉन टीम का हिस्सा हुआ करते थे, पर फिर हेक्टर ने तुम्हें चुरा लिया एंड उसके बाद अब जाकर हम फाइनली वापस मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आखिर हेक्टर ने ऐश वर्सेस हेक्टर बैटल को अनफेयर क्यों बताया था। पर हाँ, अभी कंफर्म नहीं है कि तुम मेरे साथ जाने वाले हो या फिर हेक्टर तुम्हें कैद करके रखने वाला है। ये सुनकर हुपा और आर्सियस शॉक हो जाते हैं। ऐश कहता है कि हाँ, वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हेक्टर को इजीली डिफीट कर दूंगा, बट इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ऐश सारे के सारे रूल्स एक्सप्लेन करता है एंड आर्सियस और हुपा समझ जाते हैं कि आखिर सीन क्या था। दोनों ही पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं हेक्टर को डिफीट करने के लिए। अब वो ऐश के साथ ही वापस जाने वाले थे। हेक्टर कहता है, क्या बात है, तुम्हारे पोकेमॉन्स तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तुम्हारे पास जाने के बाद तो ये और भी अच्छे और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ऐश कहता है कि मैंने इन पोकेमॉन्स को ईमानदारी से कैच किया था, ट्रेनिंग दी थी और बॉन्ड बनाया था, इसलिए ये पोकेमॉन्स मेरे पास ही अच्छे लगते हैं।
ना कि किसी ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर के पास जिसने इनको चोरी कर लिया था। हेक्टर कहता है ठीक है, बातें बहुत हो गई है, अब टाइम आ चुका है फाइट को स्टार्ट करने का। अगर तुम चाहो तो अपने पोकेमॉन टीम को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐश के पास करंट टाइम पर 8 पोकेमॉन्स थे और उसको 6 बेस्ट पोकेमॉन्स को सिलेक्ट करना था, यानी कि 2 पोकेमॉन्स बाहर निकालने होंगे। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सैना और ओल्ड मैन सभी लोग एक कॉर्नर में जाते हैं डिस्कस करने के लिए। ब्रॉक कहता है कि ऐश तुम्हारे 5 पोकेमॉन्स तो कंफर्म होने वाले हैं, जो कि है लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू और ड्रैकुनोस, मिथिकल पोकेमॉन आर्चर्स और ऊपा, वहीं पर तुम्हारा स्टार्टर पोकेमॉन यानी कि पिकाचू। अब तुम्हारे पास 3 पोकेमॉन्स बचते हैं, जो कि है फेसियन, गिराटिना और रेकवाजा। इनमें से कोई एक पोकेमॉन तुम्हारे पोकेमॉन टीम में जाएगा, वहीं पर बाकी 2 पोकेमॉन्स को तुम्हें बाहर रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई पोकेमॉन सेंटर भी नहीं है जिसका यूज करके तुम अपने किसी और पोकेमॉन को पोकेमॉन टीम में शामिल कर पाओ। वेल, ये फैसला उतना भी टफ नहीं था जितना लग रहा था। फेसियन एक काफी न्यू पोकेमॉन है जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। ऐश उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। गिराटिना एक काफी सॉलिड चॉइस थी, बट वो हिप्नोटाइज है, वो ऐश की बात नहीं मानेगा और डेफिनेटली एक पोकेमॉन वेस्ट हो जाएगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है रेकवाजा, यानी कि वेदर ट्रियो का मास्टर। ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और बिल्कुल परफेक्ट था ऐश के पोकेमॉन टीम के लिए। यानी कि अब ऐश की फाइनल पोकेमॉन टीम कंफर्म हो चुकी थी। वो फेसियन और गिराटिना के पोकेबॉल को साइड में रख देता है। हेक्टर कहता है वाह, तुमने काफी जल्दी अपने पोकेमॉन्स को सेलेक्ट कर लिया है। वेल, बैटल को स्टार्ट करते हैं। हेक्टर का एक एजेंट वहां पर आ जाता है जो कि इस फाइट के लिए रेफरी होने वाला था, और वो कहता है कि आपको सारे रूल्स तो पता होंगे, अब फाइट को स्टार्ट किया जाए। ऐश और हेक्टर दोनों ही अपने फर्स्ट पोकेबॉल को हाथ में ले लेते हैं। हेक्टर कहता है ऑब्लिवियन बाहर आ जाओ, वहीं पर ऐश भेजता है अपने ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन रेकवाजा को। रेकवाजा ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो था, बट आज तक ऐश ने इसको किसी भी ऑफिशियल बैटल के अंदर टेस्ट नहीं किया था। देखना होगा कि वो ऑब्लिवियन जैसे पोकेमॉन के सामने किस तरह से परफॉर्म करता है। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है। ऑब्लिवियन डार्क पल्स क्रिएट करने जा रहा होता है कि तभी ऐश कहता है रेकवाजा यूज करो एक्सट्रीम स्पीड का। रेकवाजा लाइट के स्पीड से ऑब्लिवियन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि ऑब्लिवियन को रियलाइज भी नहीं होता। उसका अटैक रुक जाता है एंड ऑब्लिवियन को डैमेज पड़ता है। रेकवाजा ने काफी अच्छा स्टार्ट किया था। हेक्टर अपना सर हिलाता है, जिसके बाद ऑब्लिवियन यूज करता है स्टील बीम अटैक का। काउंटर में रेकवाजा यूज करता है ड्रैगन पल्स का। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं एंड दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल होती है, जिससे दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। ऐश कहता है रेकवाजा बहुत बढ़िया, चलो ऑब्लिवियन को पीछे ढकेलते हैं, यूज करो हाइपर बीम का।